मौजूद हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाती चलूँ कि हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद है, जो कि आपने बहुत से प्लेस पे उनको देखा होगा और नात ख्वानी करते हैं, सना ख्वानी करते हैं, बहुत अच्छे नात ख्वान हैं। मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ, शाह फरहान फरीदी, जो कि पाक पतन शरीफ से हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं और स्पेशली आए हैं यहाँ। और हम चाहेंगे सबसे पहले कि आगाज करें उनकी सना से। सबसे पहले हम आगाज करें उनकी हमदे बारी ताला से। जी फरहान भाई जी। मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है। मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है। लाइके सजदा सना तू है। मेरा खुदा तू है। और किस जगह पर करूं गुनाह जाके, किस जगह पर करूं गुनाह जाके। हर तरफ तू है, हर जगह तू है। हर तरफ तू है, हर जगह तू है। मेरा खुदा तू है। डगमगाए किस लिए हाकिम, डगमगाए किस लिए हाकिम। मेरा दुनिया में आसरा तू है। मेरा दुनिया में आसरा तू है। मेरा खुदा तू जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है। जी नाज़रीन, अभी आपने हमदे बारी ताला सुनी फरहान फरीदी की आवाज़ में, जो कि एक बहुत ही वॉइस क्वालिटी थी इनकी कि सरूर सा आता गया सुनते गए। और माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और भी नवाजे। और इसी के साथ एक और भी हस्ती का तारुफ करवाती चलूँ। सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। कैसे जा रहे हैं रमजान के रोजे आपके, और क्या रूटीन है आजकल? रमज़ान के जो रोज़े हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। इस टाइम रमज़ान का महीना जो है बाबरकत वाला महीना इस टाइम, और बाबरकत महीने में इस टाइम मौसम भी खुशगवार इस टाइम। जी बहुत बड़ी बात है अल्लाह पाक ने कि गर्मियों का आगाज हो चुका हुआ था, बहुत ही जल्दी जो है वो गर्मी स्टार्ट हो गई थी और एकदम से जो है वो मौसम जो है चेंज हो गया। अल्लाह पाक की रहमत आ गई। रमज़ान के महीने में 7 रहमतें लेके आया और फिर से महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा विंटर की तरफ जैसे मौसम अभी भी है, थोड़ा फील हो रहा है। रोजे बहुत अच्छे, इसके साथ बहुत अच्छे रोजे जा रहे हैं सभी के, और प्यास वगैरह भी कम लगती है इस मौके पर। अच्छा, एक और आपसे ज़ैन साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी, ऑल ओवर रमजान में आपने देखा कि रेट्स जो हैं बाजारों में, रमजान बाजार भी लगाए गए हैं, इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है महंगाई की? क्योंकि आटे की कीमत तो बहुत पीक पे जा चुकी है। आपने देखा कि गवर्नमेंट का आटा जो फ्री के लिए जो अनाउंस हुआ, आपने देखा
कि 3-4 दिन में वो लाइनों में लग के जैसे लोग वहां मौजूद थे और उनकी डेथ हुई और ये वाकया सामने आया। इस मौके पे आप क्या कहेंगे? और जो लोग ले रहे हैं जाके, तो आटे की कीमत जो है वो 1160 हो चुकी है। तो आपने बहुत सारे बाजारों का विजिट भी किया, तो इस हवाले से हमें कुछ बताएं कि क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, जैसा कि तकरीबन 650 रुपए के करीब आटे का थैला था 10 किलो का। जी जी। तो इस टाइम उसकी कीमत है तकरीबन 1160 रुपए के करीब हो चुकी हुई है। इस टाइम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम जी। तो हुकूमत को जो चाहिए इस टाइम इसका रेट जो है वो डाउन करे, आवाम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उससे उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो रमजान बाजार जो मुनक्किद किए गए हैं, जो जगह जगह पे बहुत सारी जगहों पे बनाए गए हैं, तो इसमें कुछ कीमतों में कमी हुई, सब्जियों में, फलों में, जैसे कि रमजानुल मुबारक में तो आपको पता है अशिया खुर्दोनोश जो है वो एक्स्ट्रा थोड़ी सी लेनी पड़ती है, बजट थोड़ा बढ़ जाता है रमजान में। तो आपके सामने क्या अब तक ये सूरत हाल है कि कुछ रेट्स वगैरह में कुछ कमी हुई? इस टाइम रमजान बाजार जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर लगे हुए इस टाइम। बहुत सी जगहों पे जहाँ पे रमजान बाजार लगते थे इस टाइम नहीं लगे हुए इस टाइम। सही। और कीमतों का जो है इस टाइम वो बहुत ऊपर इस टाइम बढ़ा हुआ है इसका। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो फलों की कीमत इस टाइम 3 गुना जो बढ़ चुकी हुई है, इसको 3 दिन के लिए बाइकाट किया जाए ताकि जो फलों की जो कीमत है उसको डाउन किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कल विजिट किया एक बाजार का, तो वहां पे तरबूज की कीमत आपको बताऊं कि 100 रुपीज केजी थी तरबूज। खरबूजा तो 100, 160, 150, 200 पे, और केला सबसे महंगा हो गया है और 300 रुपए दर्जन, यानी कि 350 रुपए दर्जन उसकी रेट जा रहे हैं। तो मुझे ये बताया कि जो रोजेदार हैं, जाहिर है उनको ये तमाम अशिया की जरूरत है। और सबसे पहले तो ये कि रोटी खाना इतनी इन्होंने मुहाल कर दी है, बाकी सारी चीजों के रेट्स भी, फ्रूट्स भी, तो किसी की है इतनी बसात के वो ले सके और किसी की नहीं भी। तो इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को? क्या आप कहना चाहेंगे इस मौके पे? हुकूमत को इकदाम ये करने चाहिए कि इनका रेट जो है इसको देखना चाहिए, इसकी जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट है जो वो एक देनी चाहिए। तो इसको जो रेट इसके कम से कम करने चाहिए। जैसे कि रमजान की आमद होती है तो रेट जो है वो डबल हो जाते हैं, इनसे इनको बिल्कुल ठीक करना चाहिए रेट। बिल्कुल ऐसा ही है। नॉर्मल रूटीन में तो फिर भी कुछ जो है चीजें बैलेंस थी, लेकिन रमजानुल मुबारक में कुछ चीजों के जो रेट्स हैं वो ट्रिपल हो गए। बस ये हमारे मुल्क में ये भी एक बहरान है कि अदर कंट्रीज कुछ ऐसी भी देखने में आती है जिनमें इस महीने में स्पेशली कमी कर दी जाती है अशिया खुर्दोनोश में, ताकि रोजेदारों को, यानी कि ये बरकतों का महीना है, सवाब कमाने का महीना है, तो लेकिन इस महीने में ही इन चीजों को जो है बढ़ा दिया जाता है। ये पाकिस्तान में एक बड़ा इल्मिया है। इसी मौके पे एक और चीज भी मैं कहना चाहूंगी कि उन लोगों का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो इतने महंगाई के दौर में और सहरियों और अफ्तारियों का एहतमाम कर रहे हैं। आपने भी बहुत सारी जगहों का विजिट किया होगा, उनमें से कुछ आप हमें हाईलाइट करेंगे कि कहाँ पे ये एहतमाम किए जा रहे हैं, कौन से लोग हैं जो अभी भी इतना जिगरा रखते हैं? और ये बहुत बड़ी बात है, अगर अल्लाह पाक ने उनको नवाजा है तो वो तमाम लोगों का, अपने मुल्क कौम का ख्याल करें। तो आपने विजिट किया होगा ज़ैन, आप बताइएगा कि क्या उसकी क्या सूरत हाल है, किस तरह से? जैसा कि अल खिदमत फाउंडेशन की बात की जाए तो बहुत से लोगों की ये इफ्तारी का एहतमाम करते हैं और बहुत से लोगों को ये जो है वो रमजान पैकेज भी देते होते हैं। सही, जिसमें कि राशन तकसीमी का कुछ सिलसिला होता है, तकसीमी का जो है वो पैकेज दिया जाता है। सही। और रमजानुल मुबारक में मीन के वो सहरी और अफ्तार पूरे 30 दिन ये जारी रहता है। जी बिल्कुल। तो ये डिफरेंट एरियाज में कैसे कवर अप करते हैं वो? उन्होंने क्या कोई स्पेशल सेल बनाया है यहाँ की क्या? जी बिल्कुल, इन्होंने स्पेशल एक सेल बनाया हुआ है, टीम तश्कील दी हुई है इन्होंने, तो उनकी ड्यूटियां लगाई हुई इन्होंने। सही। जी नाज़रीन, आपको पता है रमजानुल मुबारक है और हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है कि हम जिक्र इलाही करें और साथ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को याद करें कि आम दिनों में भी एक मोमिन को जो करना चाहिए वो हम लोग नहीं कर पाते। हमारी रूटीनें ऐसी होती है, लेकिन रमजानुल मुबारक में एक ऐसा महीना है कि जैसे न कैसे जितनी बड़ी मसरूफियात भी हो और हम रमजानुल मुबारक के लिए जो है वो अपनी चीज़ों को ज़रा कवर अप कर देते हैं, ज़रा शॉर्ट कर देते हैं। तो इस महीने में जो है इसी महीने में जो अल्लाह पाक का जिक्र है, नबी का जिक्र है, और सबसे मेन थिंग इसके जो हमें फजीलतें बयान की गई हैं कुरान पाक में, जिन चीज़ों का जिक्र किया गया, हमें बताया गया है, हम उन चीज़ों को इस महीनों में आके डिस्कस करते हैं। ये भी मैं आवाम से कहूँगी, तमाम उम्मत मुसलमान से कहूँगी कि
कोई खास महीना नहीं है मुसलमान के लिए कि वो सिर्फ इसी महीने में जिक्र इलाही करे। वो पूरा साल ही इन चीजों को अगर हम अप्लाई करें तो शायद हम पे ये जो है वो आफतें ना आए। तो इस चीज का ख्याल बहुत कम रखा जाता है। मैं अपने लिए भी यही चीज कहूंगी कि मैं भी इस चीज का ख्याल जरूर रखूंगी और नमाज भी जो है बाकायदगी से अदा की जाए। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी फरहान फरीदी साहब से कि आपके रमजान की रूटीन क्या होती है, आप भी कुछ बताइएगा अपनी फैमिली, अपने घर के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह सल्लतु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अलैका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। जी माह रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रख रहे हैं, बच्चे भी रख रहे हैं, बेटी भी रख रही है। सुबह सहरी के टाइम रोज़ा रखने के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज़ पढ़ के बैठते हैं बच्चों के साथ, नाते पढ़ते हैं, बच्चे भी नाते पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। मतलब कि रमजान के महीने में फैमिली जो है वो एक बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ जो है ना वो एसोसिएट हो जाती है, क्योंकि आम दिनों में बच्चे जो है वो स्कूल टाइम पे उठते हैं और स्कूल्स में चले गए, और बेगमात भी जो है वो जो नौकरी जाने वाले लोग हैं, घर के अफराद, उनके लिए नाश्ता वगैरह बना के उसके बाद मतलब इस तरह से मसरूफियत होती है। लेकिन रमजान में इस बरकत वाले महीने में खुशी से भी नींद नहीं आ रही होती कि सहरी का टाइम होने जा रहा है, फिर अफ्तारी का टाइम होने जा रहा है, और ये घर की खवातीन भी इस बरकत महीने में मतलब के दिल से, बहुत ही दिल से, बात आम दिनों में हो जाता है कभी किसी का दिल ना चाह रहा हो किचन में जाने को, लेकिन इन अयाम में जो है वो एहतमाम करती हैं बाकायदगी के साथ, और सहरी और अफ्तार में जो बरकतें और रहमतें अपने घरों में आती हैं तो उससे जो है वो रिस्क में बरकत आ जाती है। आम दिनों में जो चीज आप नहीं इजीली मुहैया कर सकते, लेकिन रमजान के महीने में अल्लाह पाक की खास बरकत होती है कि वो अशिया भी जो आप दिल से चाह रहे हैं, आपका दिल चाह रहा है कि ये होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, एग्जैक्टली ये ऐसा बरकतों वाला महीना है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके बचपन के रोजे मतलब कैसे होते थे, आपका क्या शौक और वलवला होता था कि सहरी में ये होना चाहिए, और अफ्तारी में अपनी वालिदा से आप क्या जो है वो फरमाइश करते थे? बहुत ज्यादा जो है ना इतनी खुशी होती थी कि आपको क्या बताएं। आपकी वालिदा मोहतरमा हयात है और आपके वालिद साहब? जी नहीं। सही। वो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो वफात पा चुकी हैं। मेरे वालिद साहब भी, मेरी वालिदा भी और मेरे बड़े भाई जिनसे मैंने नात सीखी है। अच्छा आपने अपने वालिद साहब से ये अपने बड़े भाई से। अच्छा मतलब आपके घर में मतलब कि और भी नातवान है? मैं ये सवाल करना सॉरी भूल गई आपसे कि सबसे पहले तो आपने आगाज कहाँ से किया नातवानी का, और आपके खानदान में कोई नातवान था या कि आप किसी से इंस्पायर होके आपने इस जो है वो नातवानी? मेरे बड़े भाई सना खान रसूल थे, उन्होंने कुल पाकिस्तान मतलब कि अभी हयात नहीं है वो? जी वो शहीद हुए 2 माह पहले महफिल पे जा रहे थे मुल्तान। अच्छा। तो वो रोड एक्सीडेंट में शहीद हुए। तो ये उनकी मेहरबानी है, ये उन्होंने तरबियत की है और ये मैं आज पढ़ रहा हूँ। सही। उनके साथ मैंने काफी अरसा ड्यूटी दी है, नौकरी की है, उस्तादी उनसे सीखी है नात। कितने साल से आप ये सना खानी कर रहे हैं? ये मैं पूरे 2000 से, सन 2000 से माशाल्लाह 20 साल होने को हैं, और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपका मतलब आपको इसमें सीनियर भी कहा जा सकता है। अल्लाह पाक ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज से भी नवाजा है। और आपके वालिद साहब का क्या बिजनेस था, क्या करते थे वो? जी मेरे वालिद साहब हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशिकर रहमतुल्लाह अलैह आपके आस्ताना के इंचार्ज भी होते थे। माशाल्लाह। बाबा फरीद सरकार की इंचार्ज महफिल समा होते थे मेरे वालिद साहब। माशाल्लाह। जी यानी कि बहुत बड़ी जो है वो ये बड़ी सादत की बात है। शरीफ में दरे फरीद के टुकड़े खा के हम पले हैं माशाल्लाह, कि हम स्कूल भी जाते थे जब तफरी होती थी तो हमने, यानी कि आपका जो बचपन है वो उसी दरबार के आस-पास गुजरा है। जी हमारा घर भी पीछे शकरगंज के जो है सराउंडिंग में। जी ऐसे ही है, हमारा घर भी पीछे है। सही। तो काफी टाइम सबसे पहले मैंने नात हजूर ज़ोहदुल अंबिया की चौखट पे पढ़ी है माशाल्लाह। बाबा फरीद की चौखट पे मैंने अपने भाई से पूछा है कि उस्ताद जी मैं नात पढ़ लूं, उन्होंने कहा आप पढ़ लें। जी फरहान साहब आपसे एक और नात की दरख्वास्त करूंगी कि अल्लाह के हजूर जो है वो अपनी बहुत ही अच्छी आवाज में, खूबसूरत आवाज में कुछ नजराना अकीदत पेश कीजिए। आँख मेरी उदास रहती है आँख
उदास रहती है। और बड़ा हासिल कलाम शेर, ऐसे दिल के नसीब क्या कहने, ऐसे दिल के ऐसे दिल के नसीब क्या कहने, जिसमें यादें अब्बास रहती है, जिसमें यादें अब्बास रहती है। आँख मेरी उदास रहती है। और रहने दो मुझको मदीने में, रहने दो मुझको मदीने में, ये हवा मुझको रास रहती है। आँख मेरी उदास रहती है। और मक्ता, मैं हूँ नौकर ज़हीर पंजतन का, मैं हूँ नौकर, मैं हूँ नौकर फरहान पंजतन का। एक मस्ती सी खास रहती है। आँख मेरी उदास रहती है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने आपकी आवाज़ में एक जादू सा रखा है। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, जो खूबसूरत आवाज़ आपको अनायत हुई है। और इस आवाज़ को फिर मौका मिला उस रब्बे करीम का जिक्र करने का और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करने का। ये बहुत बड़ी सादत है फरहान भाई, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही शादो आबाद रखे, आमीन। अच्छा, इसी के साथ मैं ज़ैन भाई आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगी। रमज़ान उल मुबारक में आपका क्या स्केड्यूल होता है, क्या रूटीन होती है, किस तरह से रमज़ान उल मुबारक को आप जो है वो एंजॉय करते हैं? जी, रमज़ान मुबारक महीने में बस रूटीन की तरह, जैसे कि सुबह सहरी करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, तो उसके बाद अपनी ड्यूटी की तरफ तवज्जो करते हैं हम। सही। तो बस इसी तरह सिलसिला चल रहा है। सही। और अफ्तारी के टाइम अफ्तारी। अच्छा, ऐसा होता है ना कि रमजान मुबारक में एक दिन बड़ा छोटा सा लगने लग जाता है कि मतलब कि हम मोस्टली अब तो यही होता है कि सहरी के लिए पूरी रात ही ऑलमोस्ट जाग रहे होते हैं, खाना क्योंकि लेट खाते हैं अफ्तारी में, बस जो अफ्तार करने के बाद लेट थोड़ा खाना खा के उसके बाद सारी रात
आपस में थोड़ी बातचीत चलती रहती है और तमाम लोग जागते रहते हैं। उसके बाद सहरी हो जाती है, सहरी करने के बाद 2 घंटे 3 घंटे सो जाता है, फिर अपनी ड्यूटियों पे चले जाते हैं और वापस आकर अफ्तारी का टाइम हो जाता है। कि आपको लगता नहीं कि दिन और रात छोटे हो गए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, दिन ऐसा लगता है जैसे छोटे हो गए हैं और रातें जो है लंबी हो चुकी हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो रात जो है ना वो सड़कों पे क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने देखा है नॉर्मली गलियों में यही रूटीन चल रही है, आवाजें आ रही होती है। बल्कि मैं भी कल जो है वो इसी तरह से इत्तेफाक हुआ, मैं सोच रही थी कि बच्चे भी जो है वो रात को सो ही नहीं रहे। हमारे नेबर्स में बच्चों की आवाजें मुसलसल आ रही थी और मैंने कहा यार ये क्या मसला है, ये बच्चों को नींद क्यों नहीं आ रही। वो मतलब कि रमजान में ऐसा रूटीन हो जाती है कि उन्हें ये भी नहीं नजर आता कि मॉर्निंग में उठ के हम लोगों ने स्कूल जाना है या कुछ, वो बच्चे थकते ही नहीं है, बच्चों को थकावट का एहसास ही नहीं होता। बेसिकली बच्चों को भी शौक होता है कि हम सहरी करके फिर सोए, हाँ, चाहे रोजा रखना है या नहीं, लेकिन उन्हें शौक होता है कि ये जो है जो रमजान मुबारक की रौनक है और वो इसी तरह से बहाल रहे। अच्छा, एक और चीज मैं सवाल करना चाहूंगी आप दोनों से ही से कि बचपन में आपको पता है, बल्कि अब भी मोहल्लों में एक स्पेशल पर्सन जो है वो जगाने के लिए आया करता था और उसने अपनी एक ड्यूटी बना रखी थी, जबकि उसे कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि भाई तुम्हें ये ड्यूटी सर अंजाम देनी है। तो सुबह सहरी के वक्त जो है वो उठाने के लिए, क्या आपकी तरफ भी कोई ऐसी शख्सियत आती है सुबह के टाइम उठाने ढोल लेके, या कोई ऐसा सिलसिला होता है? जी जी बिल्कुल आते हैं। सही, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी भी मेहरबानी है, क्योंकि उनको कोई कहता नहीं। अच्छा, रमजान में लगता नहीं है कि अगर ये एक दिन ना आए सहरी के टाइम में तो ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ थोड़ी सी कमी रह गई है? ऐसा ही ऐसा ही वो एक नजर आती है ना, वो ऐसे घर में भी बैठे होते हैं ना तो वो कह देते हैं आज वो ना वो ढोल वाला नहीं आया, क्या बात है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो अच्छा भी सोचते भी है, चाहे जाके ना भी उससे मुलाकात हो कि अल्लाह खैर करे आज आया क्यों नहीं है वो। आपके ज़हन साहब आपकी तरफ में क्या शोर-गुल होता है, रात ख्वानी होती है मसाजिद में, क्या सिलसिला होता है? जी बिल्कुल आप ठीक बजा फरमा रही हैं, ऐसे ही होता है। ढोल वाला आता है, अगर बास टाइम है वो ना आए तो कुछ लोग सोए के सोए रह जाते हैं, उनकी सहरी बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने देखा है कि पहले वक्तों में कहते हैं हमारे वालिदैन भी बताया करते थे, दादा वगैरह के, मतलब कि बहुत ज्यादा मसाजिद में जो है वो नात ख्वानी जो है वो मतलब काफी देर पहले ही स्टार्ट हो जाती थी और जब तक अजान फजर नहीं हो जाती थी तो वो जारी रहती थी और उससे बड़ा रौनक लगी रहती थी। तो अब ये ट्रेंड भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जीरो पे जाता जा रहा है, ऐसा ही है ना। इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा और हम सुनेंगे फरहान भाई से और भी बहुत से कलाम। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम जो है वो एंडिंग पर है इस टाइम, क्योंकि आपको भी पता है तमाम लोग अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं और वक्त जो है अफ्तारी की तरफ जा रहा है। इस टाइम थोड़ी सी दिल की धड़कनें जो है वो तेज होना शुरू हो जाती हैं और लास्ट पे आके बस थोड़ा सा फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन तो बहुत अच्छे से रोज़ा जो है वो गुजर जाता है। मैं बस लास्ट पे यही अपने फरहान भाई से भी और जैन भाई से पैगाम लेना चाहूँगी कि आप अपने पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे इस ट्रांसमिशन के जरिए, तो प्लीज सबसे पहले आगाज करते हैं जैन भाई से। जी जैन भाई आप बताइए। जी बिल्कुल, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने नेबर में हमसायों का खास ख्याल रखें और जो सफ़ेद पोश हैं उनका तो लाजमी ख्याल रखें ताकि उनकी जो भी मुश्किलात हैं वो उसकी वो पूरी की जाए। और बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रमज़ान और मुबारक का महीना है, नॉर्मल रूटीन में तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ज़रूर ख्याल करें उन लोगों का जो कि सफ़ेद पोश और किसी से कह नहीं सकते अपनी दिल की बात और रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं दिल से, उन लोगों का ख्याल करें और ये बहुत बड़ा सदका जारिया भी है और आपको डबल सवाब मिलेगा अगर आप उन लोगों का भी ख्याल करेंगे। इस मुबारक महीने में लाजमी तौर पर ऐसे लोगों का जरूर ख्याल कीजिए। अपने इर्द गिर्द में लाजमी देखें कि आपके हमसाया में या आपका कोई दोस्त या आपका कोई नजदीकी कहीं भूखा तो नहीं सोया या उसके घर में खाने का ताम मौजूद है, अफ्तार के लिए चीजें मौजूद हैं, आप अपना दस्तरखान सजाकर तो बैठ जाते हैं। वल्लाह उन लोगों का भी ख्याल कीजिए जो कि सूखी रोटी भी जो है उनको बामुश्किल नसीब होती है। तो प्लीज इस चीज का जरूर ख्याल रखें, ये हमारा तमाम लोगों के लिए पैगाम है। और फरहान भाई आप इस मौके पर रमजान अल मुबारक के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये मैं यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जो हुसैन भट्ट साहब ने बात की है, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि लोगों को अभी तक भी समझ नहीं आ रही कि सफेद पोश ना तो मांगेगा, ना किसी के पास जाएगा, ना किसी को बोलेगा, बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ एक जगह पे बैठा रहेगा, बिल्कुल या अपने घर में बैठा रहेगा या बाहर दोस्तों में बैठा रहेगा, लेकिन वो महसूस नहीं करवाएगा।
जो भी आपके नज़दीक, दूर से, नज़दीक से, पड़ोसी हैं, गली में हैं, मोहल्ले में हैं, रिश्तेदार हैं, उनका ख्याल करें। ये माह रमज़ान का महीना है और अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन। जैसे आप ही ने कहा है, सदका एक बहुत बड़ी बलाएं टालता है। बेशक। और सदके के बहुत बड़े फजाइल हैं। बेशक। और मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका दो जहां का फरमान है कि अगर आपके घर में कोई चीज़ पकी है तो आपके घर के साथ जो पड़ोसी हैं, अगर उन्होंने नहीं ना खाई तो वो आपके घर का रिज़्क कबूल ही नहीं होगा, कबूलियत ही नहीं होगी। तो और अगर आप ढीठ बनकर बैठे रहे इसी तरह से, बहुत सारे लोगों के दिल मैंने देखा है वो सख्त हो चुके हैं, उन्हें इस चीज के बारे में कोई इल्म नहीं है, कुछ भी होता जाए वो एक ही तरह से सोचने पर लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए। महंगाई का दौरा है और बाखुदा ऐसे लोगों का लाजमी ख्याल करें। अल्लाह पाक ने अगर आपको नवाजा है तो इस चीज का ख्याल जरूर रखें। लास्ट में मैं फरहान भाई से चाहूंगी कि एक कलाम हो जाए जो कि मैं अक्सर जो है पसंद करती हूँ। माँ बाप का एक कलाम जो है लाजमी तौर पे हमारी बहुत बड़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, उनके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह पाक जिनके हैं उन्हें जिंदगी और सेहतयाबी दे और लंबी उम्र अता करे, और जिनके जा चुके हैं इस दुनिया से उनके लिए उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए हम दुआ बस आखिर में मैं आप तमाम लोगों से इजाजत चाहूंगी। आज की ट्रांसमिशन का जो है वो यहीं पे इख्तिताम होता है। कल दोबारा फिर हाजिर होंगे नए लोगों के साथ आपके सामने। और सबसे एक और पैगाम मैं आप लोगों को देती चलूं, सबसे बड़ा एक पैगाम कि जो लोग नात ख्वानी के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं, हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम आ रहा है और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। और वो लोग जो कि किसी लोगों की अमदाद करना चाहते हैं और हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और जरूर इसका हिस्सा बनिए ट्रांसमिशन का और हमारे पास तशरीफ लाइए। और जो लोग शौक रखते हैं नात ख्वानी का, बच्चे हो, बड़े हो या कोई खातून हो, वो हमसे जरूर राब्ता करें। इसी के साथ अख्तिताम करते हैं। शुक्रिया। और हम सुनेंगे लास्ट में कलाम फरहान भाई की एक खूबसूरत आवाज में। हिजर तेरा हिजर तेरा जे पानी मंगे तिमें खून ना दे गिड़ा जी करदा तेन सामने बैठा के ते मैं दर्द पुराने छिड़ा तू बेली सब जग बेली ते अनबेली बेली उस वेले दा कोई नहीं बेली जदों निकले जान अकेली भाई भाइयां दे दर्द वंडाउंदे ते भाई भाइयां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडी
दियां छावां सुफने दे विच सुफने दे विच मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावां दर्दी मारी मैं अख ना खोला वो किते फेर विछड़ना जावा सैया नाल। मैं एक पैगाम दे रहा हूँ मेरे समेत जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं और बहन भाई चले गए हैं, अल्लाह पाक ये माह रमजान के सदके में उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये मैं अपने बड़े भाई के लिए ये मैं शेर पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे उस्ताद थे, मेरे बाप थे, मेरी जान थे और मेरी शान और मेरा ईमान थे। सैया नाल मैं खेडन गई सा सैया नाल मैं खेडन गई सा ते टूट गईया मेरिया वंगा ओए मां हुंदी ते होर पांदी ते प्यो तो मंगदी संगा मां हुंदी ते होर पांदी ते प्यो तो मंगदी संगा भाई भाइयां दे दर्द वंडांदे ते भाई भाइयां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां सुफने दे विच ओए मैनू मां प्यो मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावां डरदी मारी मैं अख ना खोला किते फेर विछड़ना जावा लोका मैनू। पूरी टीम वास्ते मैं लाइन कह रहा लोका मैनू लोका मैनू आन डराया ओथे रात कबर दी काली मैं सुनिया ओथे उसने आना जिदे मोडे कमली काली मैं सुनिया ओथे उसने आना जिदे मोडे कमली काली ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिनां दे उस दिन
चलना जिस दिन फिर मिलांगे, प्यार करता है नियाज़ी ये ज़माना मुझसे, हो ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। कठिन रस्तों पे आसान सफर लगता है, बस ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, ओ ढोला जिस दिन फिर मिलांगे, हो सुने उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फिर मिलांगे।